अब खबर जालौन से सामने आ रही है, जहां जालौन में बीते बुधवार को 19 वर्षीय बीए की छात्रा के हत्यारे को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया। छात्रा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में झाड़ियों में मिला था, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। इस घटना के बाद सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकाला था और हत्यारे की गिरफ्तारी की भी मांग की थी। वहीं पुलिस ने आरोपी मनीष अहीरवार को एटा थाना क्षेत्र के टिकिरिया नहर के पास 1 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। पूर्व हुई हत्या का कुछ खुलासा हुआ है, एक एनकाउंटर हुआ है, क्या कुछ मामला है? 29 जनवरी को एक बच्ची अमीटा की रहने वाली वो गुमशुदा हुई थी। उसकी सूचना रात लगभग 11:15 बजे थाने को प्राप्त हुई। खोजबीन की कार्रवाई हो रही थी। 30 तारीख को उसके गांव के रास्ते पर उस बच्ची का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। पिता के तहरीर पर सम्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। क्योंकि यह घटना महिला अपराध से संबंधित था, इसे गंभीरता से लेते हुए 7 टीमें गठित कर इसके अनावरण का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें सीसीटीवी, धरातली सूचनाओं को डेवलप किया गया। तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि बच्ची ईट तक 5:45 तक पहुंची थी। उसके बाद टेम्पो से वहां से मूव की है, उस पर कंसंट्रेट किया गया। उस टेम्पो चालक को ट्रेस किया गया जिस पर वो बैठ कर गई थी। ये जानकारी हुई कि एक व्यक्ति उस टेम्पो में बैठा हुआ था। जहां ये बच्ची अपने गांव के रास्ते पर उतरी, वहां वो भी उतरा। उतरने के बाद वो उसके पीछे गया था। उसके विषय में पूरी जानकारी की गई। सीसीटीवी फुटेजेस में वो कैप्चर हुआ। टेम्पो वाले से पूछताछ हुई, अन्य साक्षियों से पूछताछ हुई, तो पता लगा ये मनीष पुत्र वीरेंद्र, जो चिरौली का रहने वाला है, वो गया था। दूसरे दिन कोच में पुनः वो देखा गया। उसके चेहरे पे चोट के निशान थे। उसके विषय में पूरी जानकारी करने के बाद घटना में उसकी संलिप्तता पाते हुए उसे वांछित किया गया।